नमस्कार दोस्तों। यह कहानी है देवपुर गांव की, जहां सूरज ढलते ही डर का साया गहरा जाता था। पिछले कुछ महीनों से गांव एक खूनी आत्मा के आतंक से कांप रही थी। गांव वाले डरे हुए थे। एक के बाद एक रहस्यमय मौतें हो रही थी। हर लाश पर एक ही निशान था, गले पर गहरे नीले घाव। गांव वालों का मानना था कि यह उस हवेली में कैद एक पुरानी आत्मा का काम है, जिसे लोग चंदा कहकर पुकारते थे। उसका बदला लेने का जुनून ही गांव की शांति को निगल रहा था। जब पुलिस भी इस अदृश्य हत्यारे के आगे बेबस हो गई, तो आखिरकार मामला पहुंचा सीआईडी के पास। सीआईडी ऑफिस में एसीपी प्रद्युमन, अभिजीत, दया और फ्रेडी बैठे हैं। तभी फोन की घंटी बजती है। इस मामले को सुलझाने के लिए एसीपी प्रद्युमन ने तुरंत अपनी टीम को देवपुर रवाना किया। इंस्पेक्टर अभिजीत, सीनियर इंस्पेक्टर दया और इंस्पेक्टर फ्रेडी गांव पहुंचे। डर और निराशा गांव वालों के चेहरों पर साफ झलक रही थी। एसीपी प्रद्युमन ने स्पष्ट कर दिया था, हम भूतों पर नहीं, हकीकत पर भरोसा करते हैं। कोई भूत नहीं, कोई आत्मा नहीं, यह किसी इंसान का काम है। सीआईडी की टीम ने सबसे पहले हाल ही में हुई हत्या की जगह उस हवेली का मुआयना किया। लाश गायब थी, लेकिन डॉक्टर सालुंके को जमीन पर कुछ अजीब से निशान मिले। डॉक्टर सालुंके बोल उठे, अभिजीत, ये किसी जानवर के पंजे का निशान नहीं है और न ही किसी इंसान के जूते का। ये कुछ अलग है। अभिजीत बोले, लेकिन सर, गांव वाले तो कह रहे थे हत्या रात को हुई, जब सब सो रहे थे। सीआईडी की टीम ने फैसला किया कि रात के समय हवेली के आसपास पहरा दिया जाएगा। दया और अभिजीत हवेली के पास टॉर्च की रोशनी में घूमते हैं। रात के सन्नाटे में उन्हें हवेली से भयानक चीखें सुनाई दी। दया और अभिजीत तुरंत हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर सीआईडी को अंधेरे में उन्हें एक परछाई दिखाई दी, जो डरावना मुखौटा पहने हुए थी। दया ने अपनी खास आवाज में ललकारा, दरवाजा तोड़ो फ्रेडी। सीआईडी की टीम ने उस शख्स को दबोच लिया। जब उसका मुखौटा हटाया गया तो सामने आया कि स्थानीय जमींदार का बेटा रमेश। अभिजीत गुस्से में आकर बोले, लेकिन तुम यह सब क्यों कर रहे थे? रमेश ने बताया कि वह गांव की जमीन हड़पना चाहता था, जो उस हवेली के आसपास थी। उसने खूनी आत्मा की कहानी फैलाई ताकि गांव वाले डर के मारे गांव छोड़कर भाग जाए। उसने एक खास तरह के जहरीले पाउडर का इस्तेमाल किया, जिससे गले पर गहरे नीले निशान पड़ते थे और रात में चीखे की रिकॉर्डिंग चलाया करता था। सीआईडी की टीम ने रमेश को हथकड़ी लगाती है। ऐसी प्रद्युमन को फोन पर खबर दी जाती है। सीआईडी ने कुछ ही घंटों में गांव के खूनी आत्मा के आतंक का पर्दाफाश कर दिया। रमेश को गिरफ्तार किया गया और गांव वाले को न्याय मिला। गांव वाले सीआईडी की टीम को धन्यवाद देते हुए विदा करती है। सीआईडी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दुनिया में डर हो सकता है, लेकिन कोई खूनी आत्मा नहीं। जहां लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है, वहां सीआईडी का भरोसा शुरू होता है। और अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक बार सीआईडी के हाथ में आया तो उसका बचना नामुमकिन है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और अधिक मनोरंजन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।